बाबा भोलेनाथ बट वृक्ष के नीचे आसन बिछा करके और बैठ गए। सन्मुख माता पार्वती बैठी हैं। माता पार्वती ने देखा कि भोलेनाथ आज बहुत प्रसन्न हैं। गए शंभु पर मातु भवानी, जान प्रिया आदर अति कीन्हा, वाम भाग आसन शुभ देना। अपने वाम अंग में आसन दिया तो माता पार्वती प्रश्न करती हैं। प्रश्न करने के पहले उनको याद आ गया कि मैंने पूर्व जन्म में बाबा भोलेनाथ की कथा को सुनी नहीं थी, अनादर कर दिया था, जिसके कारण से मुझे योग अग्नि प्रज्वलित करके अपने को भस्म करना पड़ा था। इसलिए विचार करती है कि इस जन्म में ऐसा कुछ नहीं करूंगी, कथा को सुनूंगी, क्योंकि कथा को सुनने से ज्ञान प्राप्त होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है और दुर्गुण दूर होकर के अवगुण की प्राप्ति होती है। यह बात विचार करके जगत माता पार्वती पूर्व जन्म की बात आई तो भगवान के सम्मुख बैठ करके पहले प्रार्थना किया और कहा, महाराज ध्यान देना, मैं पूर्व जन्म की चर्चा को समझती हूँ, इस जन्म में ऐसी गलती नहीं होगी, तो मुझे कथा सुनाइए। बाबा तुलसी वर्णन करते हैं कि माता पार्वती को कथा सुनाना शुरू किया तो कहाँ से शुरू किया कि यही प्रकार भरी मांग नहाई, पुनि सब निज निज आश्रम जाहि, एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीष आश्रम ही सिधाए, जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। भरद्वाज ऋषि ज्ञानियों में ज्ञानी हैं और याज्ञवल्क्य जी जो हैं वो राम कथा के अनुरागी हैं। तो सारे ऋषि मुनि तो प्रयागराज में स्नान करके और चले गए, लेकिन याज्ञवल्क्य जी ने पांव पकड़ लिया भरद्वाज ऋषि का और कहा कि ईश्वर करी पूजा मुनि सुजसु बखानी, बोले अति पुनीत मृदुवानी, नाथ एक संशय बड़ मोरे, और करगत वेद तत्व सब तोरे, कहत सो मोहि लागत भय लाजा, जो न कहूँ बड़ हो यकाजा। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे ऋषिवर, हे गुरु जी, अगर मैं यह बात नहीं पूछूंगा तो हमेशा मैं अज्ञानी बना रहूंगा। क्या बात नहीं पूछ? संत कहे अशिनीति प्रभु, श्रुति पुराण मम भाव, होहि न विमल विवेक गौर, गुरु सन किए दुराव। एक तो मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, जो मेरे मन में है वह सत्य है या असत्य है, मुझे ज्ञान नहीं होगा। और अगर मैं आपसे पूछूंगा नहीं तो मुझे एक भय रहेगा कि मैंने अपनी बात कही नहीं, मैंने गलती की। इसलिए हे गुरुदेव, जो मैंने सुना है मैं आपसे उसके बारे में प्रश्न करता हूँ और यह सुनना चाहता हूँ कि मैं सत्य हूँ या मेरा प्रश्न सत्य है। हे गुरुदेव, मैं ऐसा सुना हूँ कि गुरु के साथ दुराव करने से निर्मल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, ऐसा कहा जाता है। इसलिए राम कौन है जिनके नाम सतत शिव जी जप करते रहते हैं, मुझे इस पर प्रकाश डालिए। बाबा तुलसी वर्णन करते हैं कि राम कवन प्रभु पूछूं तो ही, और कहिए बुझाई कृपा निधि मोही। पांव पकड़ लिया याज्ञवल्क्य ऋषि ने भरद्वाज ऋषि का और कहा, गुरु जी, जिन राम के बारे में भगवान शंकर रात दिन सतत जप करते रहते हैं, राम 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 राम, क्या वो महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम ही भगवान है, नारायण है?
या और कोई है? मेरा प्रश्न यही है। एक राम अवधेश कुमारा, अतिन कर चरित विदित संसारा, नारी बिरहा दुख लयहु अपारा, भयहु रोष इन रावण मारा। प्रश्न करते हैं याज्ञवल्क्य जी, भरद्वाज ऋषि से कहते हैं कि गुरु जी, क्या ये वही राम है जो हमारा दशरथ के पुत्र हैं, अयोध्या और जो जिनकी पत्नी को रावण ने हरण कर लिया था? क्या वही राम है? याज्ञवल्क्य जी ने प्रश्न को किया। भरद्वाज जी प्रश्न को श्रवण करते हैं और मन में मुस्कुराते हैं कि वाह रे याज्ञवल्क्य जी, आप तो बड़े चतुर हो, सब कुछ जानते हुए मूढ़ बन रहे हो। मतलब कि हम सब कुछ जाने, लेकिन ऐसे समय पर जहाँ ज्ञान की चर्चा हो रही हो, जहाँ सत्संग हो रहा हो, वहाँ सबसे अच्छा कौन होता है? उस सत्संग को, उस ज्ञान को सुनने वाला सबसे अच्छा होता है। और अगर अपनी चला लेंगे तो उसको तर्क और वितर्क कहते हैं, और राम की कथा कहीं गुंजाइश नहीं है। इसलिए भरद्वाज ऋषि ने सुना कि याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि राम कौन है? क्या वही महाराज दशरथ के पुत्र राम है? क्या वही राम है जिनकी पत्नी खो गई थी और हे खगमृग हे मधुकर सेनी तुम देखी सीता मृग नहीं, पशु पक्षियों से पूछते हैं? क्या वही राम है जिनके नाम का जप भगवान शंकर भोलेनाथ जी सतत करते रहते हैं? इस बात को सुन करके भरद्वाज ऋषि मुनि बहुत प्रसन्न हुए और विचार करने लगे। कहा कि ऋषिवर, आपने जो प्रश्न किया है मैं इस कथा को सुनाऊंगा, आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। पुनः प्रश्न किया याज्ञवल्क्य जी ने, कहा कि ऋषिवर, नारी बिरह दुख लहु अपारा, शरण रावण मारा, प्रभु स्वयं राम की अपर को, और जाहि जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कछुक विवेक विचारी। हे गुरुवर, मैं आपको बहुत ज्ञानवान समझता हूँ और आप मुझे जो समझाएंगे मैं समझ जाऊंगा। मुझे दृढ़ विश्वास हो जाएगा कि क्या ये वही राम है कि कोई और राम है जिनका भजन शिव जी करते रहते हैं। मुझे इन दोनों राम में अंतर क्या है बता दीजिए कि वो कौन से राम हैं, और महाराज दशरथ के जो राम है क्या कोई और राम है? दोनों का अंतर बता दीजिए कि एक ही राम है कि दो राम है। कौन से राम का भजन बाबा भोलेनाथ करते रहते हैं? अयोध्या के राम का भजन करते रहते हैं या और किसी राम का भजन करते रहते हैं? तो कहो विवेक विचारी, जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, और कहो सो कथा नाथ विस्तारी। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि मेरे मन में जो भ्रम है, यह भ्रम कैसे मिटे? जब तक हम गुरु जी आपके शरण में रह करके और ज्ञान प्राप्त नहीं करें तब तक मेरा भ्रम कैसे दूर? याज्ञवल्क्य बोले मुस्काई, और तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तो तुम जानते हो हे ऋषिवर, इसीलिए मैंने आपके चरणों को पकड़ करके प्रश्न किया है। नहीं तो माघ के महीने में, माघ मगर गति, बहुत सारे बड़े बड़े ऋषि प्रयागराज में आए हुए थे। हम किसी से भी इन प्रश्नों का उत्तर समझ सकते थे, लेकिन आप सबसे अधिक ज्ञानी हैं, इसलिए हम आपसे अपने प्रश्न को कर रहे हैं। और आपके अलावा मेरे मन को जवाब देकर के शांत करने वाला और कोई ऋषि संत नहीं है, इसलिए मैंने आपके समक्ष प्रश्न किया।
राम भगत तुम मन क्रम वाणी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहु सुनय राम गुण गूढ़ा, और कीन प्रश्न मनोवती मूढ़ा। एक आदमी की वास्तव में चतुराई, चतुरता यही है कि वो कितना भी ज्ञानी हो, लेकिन अगर अपने से बड़ों के सामने बैठे ना तो केवल गूढ़ता को श्रवण करे, अपने ज्ञान को प्रदर्शित नहीं करे। वास्तव में सच्चा भक्त वही है। तो भरद्वाज जी बहुत प्रसन्न हुए और कहा मैं समझ गया ईश्वर कि आप क्या जानना चाहते हैं। आप अंदर छिपी हुई बात को निकालना चाहते हैं। राम क्या है, उनका तत्व क्या है, ये निकालना चाहते हैं। तो मैं आपको अवश्य सुनाऊंगा। और समझाने लगे। क्या समझाया कि राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जहि पाना। कहते कि ये जो राम की कथा है, शशि किरण अर्थात चंद्रमा से निकली हुई किरणें रात्रि को जिस तरह से शीतलता प्रदान करती हैं, यह रामचरितमानस श्रवण करने से व्यक्ति के जीवन में वैसे ही शीतलता प्राप्त होती है। 3 प्रकार के जो दैहिक दैविक भौतिक ताप हैं, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। ये 3 प्रकार के जो ताप हैं, जो लोग राम का भजन कीर्तन करते हैं उनको प्रभाव नहीं पड़ता। और संत चकोर पशु पक्षी कागभुसुंडी जी जो कि कौवा है, पर भगवान की जब कृपा हुई तो बड़ी सुंदर आवाज निकली। और गरुड़ जी भगवान कृष्ण के वाहन हैं, उन्होंने कथा श्रवण की। ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। भरद्वाज ऋषि कहते हैं कि संत याज्ञवल्क्य जी, जिस तरह से संशय आप कर रहे हो ना, ऐसे ही संशय महादेव की पत्नी भवानी ने किया था। सती के रूप में की कथा श्रवण करके आ रहे थे और बार बार प्रणाम किया राम के स्वरूप को, लक्ष्मण के स्वरूप को देख करके कि बन बन घूम रहे हैं, पत्नी के लिए दुखी हैं, पत्नी खो गई है। और देवी तुमने उस जन्म में कहा कि जब ये भगवान हैं तो इनको खोजने की क्या जरूरत है। लेकिन शिव जी क्या समझते हैं कि नर लीला करने आए हैं। एक मनुष्य के ऊपर जब कोई ऐसी विपदा आती है तो वो किस तरह से भाव विभोर हो जाता है, किस तरह से उसका मन अप्रसन्न हो जाता है, अपने परिवार को खोजने लगता है, या जो खो गया है उसको खोजने लगता है, अधीर हो जाता है उसके प्रति। तो भगवान राम अवतार ग्रहण करके और पत्नी खो गई तो नर लीला करने हैं, अधीर हो गए। देवी तुमने उस जन्म में विश्वास नहीं किया था। याज्ञवल्क्य जी को समझाते हैं भरद्वाज ऋषि, कहते हैं कि ऐसे ही संशय आपने किया है, पर मैं आपके संशय को अवश्य दूर करूंगा। कहा हूं सोमति अनुहारी, अब उमा शंभु संवाद। और कथा को आगे बढ़ाया। कहा ऋषिवर, उमा और भगवान शंकर के बीच में इस कथा के बारे में जो वर्णन हुआ, मैं वही कथा आपको सुनाऊंगा। भयउ समय जहि हे दुर्जहि, सुन मुनि मिटहि विषाद। और इस तरह से समझाऊंगा कि आपके मन के अंदर जो ये तर्क वितर्क चल रहा है कि अयोध्या में जन्म लेने वाले राजा दशरथ और कौशल्या के यहाँ वही राम है या कोई और राम है जिनका शब्द जपते हैं भगवान शंकर, मैं आपके इस तर्क को मिटा के, आपके विषाद को मिटा करके आपको प्रसन्न करूंगा, आपको विश्वास दिलाऊंगा कि ये वही राम है जो हमारा दशरथ यहाँ प्रकट हुए हैं, जन्म लिए हुए हैं, अवतारित हुए हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं कि भरद्वाज जी, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार
मैं अपनी बुद्धि के अनुसार प्रश्न किया, इसलिए आप मुझे मेरे भ्रम को मिटाइए। बाबा तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि चारण नाम के महात्मा के पुत्र हैं याज्ञवल्क्य जी। अब चारण जो महात्मा थे वो इस तरह से थे कि उन्होंने इतना जप किया, इतना तप किया कि भगवान के धाम जाने के लिए शरभंग ऋषि और चारण, ये दो ऋषियों ने इतना तप किया था कि भगवान के धाम जाने के लिए स्वदेह रथ आ गया। इतने में एक ऋषि बालक दौड़ता हुआ आया, कहा कहाँ जा रहे हैं? बोले भगवान के धाम स्वदेह जा रहे हैं, मैंने इतनी तपस्या की है। उसने कहा जिनके धाम जिनके लिए जा रहे हैं वो तो बन बन घूम रहे हैं, बस जल्दी आ ही रहे हैं, यहाँ शबरी के यहाँ से निकल चुके हैं। तो दोनों ऋषियों ने, चारण ऋषि ने, शरभंग ऋषि ने कहा बस बस ये रथ ले जाइए, ये विमान ले जाइए, मुझे जरूरत नहीं है, मैं तो जिनके लिए जा रहा था वो तो यहीं आ रहे हैं। यानी मुझे गोलोक जाने की जरूरत नहीं है, जिनका दर्शन करना वो तो यहीं घूम रहे हैं, तो वहां का सुख हमको नहीं चाहिए। ऐसे ही ऋषि चारण ऋषि हैं, उनके पुत्र हैं याज्ञवल्क्य जी, अर्थात ज्ञानियों में ज्ञानी हैं चारण ऋषि, और उनके पुत्र भी ज्ञानियों में ज्ञानी हैं, लेकिन अपने ज्ञान को अज्ञानता में लेकर और कुछ जानने की इच्छा जाहिर करते हैं, इसलिए अपने से अधिक जानने वाले ऋषि भरद्वाज आश्रम में आसन ग्रहण करके बैठ गए और अपने मन के अंदर जो चल रहा था कि राम कौन है, तर्क उतर, उसके बारे में प्रश्न किया। बाबा वर्णन करते हैं कि एक बार त्रेतायुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषिश्वर जानी। सती और शंकर, जब सती थी साथ में, यह उस समय की कथा है कि भगवान शंकर और सती कुंभज ऋषि के आश्रम में, कहाँ? वही प्रयागराज। किसकी कथा सुनने गए? राम की कथा सुनने गए। और राम की कथा को जब सुनने गए तो ऋषि की मर्यादा को रखते हुए बार बार भगवान शंकर को मन में प्रणाम करते हुए, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। लेकिन देवी सती तो देवी है, वो भाप गई कि ये मन के अंदर हमारे प्रभु को प्रणाम कर रहे हैं, चरण का कोटि कोटि प्रणाम, और हमारे प्रभु इनसे कथा सुनने आए हैं, क्या कथा सुनेंगे? वही उनके मन में दुराव हो गया। लेकिन बाबा भोलेनाथ ने कथा को बड़े प्रेम से सुना और सती ने कथा को नहीं सुना। तो राम कथा मुनि बच बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। सुनिशन विदा मागी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। कथा को श्रवण करके वहां से बाबा भोलेनाथ सती के साथ अगस्त ऋषि के यहाँ गए दंडकारण बनने, और अगस्त ऋषि के यहाँ गए तो उनको भी प्रणाम किया। जब उनको प्रणाम किया तो सती को और घबराहट हुई कि हमारे श्रीमान जी, हमारे पति देवता साक्षात ईश्वर हैं, भगवान हैं, और ये मानव समाज में जो बड़े बड़े ऋषि इनको प्रणाम कर रहे हैं, इसमें कुछ है नहीं। ऐसा मन में विचार करके और मन के अंदर कुछ इधर उधर सोचने लगी कि ठीक है, सुनी आई कथा जितनी सुननी थी, मतलब कथा को मन से नहीं सुना। अब कथा को मन से नहीं सुना, तही अवसर भंजन मही भारा, यानी पृथ्वी पर रोग शोक दोष को मिटाने वाले एक छत्र
श्री राम। उसी समय हरि रघुवंश लीन है अवतारा, रघुवंश में अवतार ग्रहण किया। पिता बचन तज राज उदासी, दंडक बन विचरत विनाशी। भगवान शंकर विचार करते हैं कि हृदय विचारत जात हर कई विधि दर्शन हो। कथा को तो श्रवण कर लिया कुंभ ऋषि के यहाँ, अगस्त ऋषि के यहाँ आ गए और अगस्त ऋषि का दर्शन किया, प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया। आगे जब बढ़े तो विचार करने लगे कि जिस स्वरूप को मैंने कुंभ ऋषि से सुना, बड़ी कृपा हो जाए अगर दर्शन हो जाए, तो उसी दंडकारण्य वन में राम और लक्ष्मण धनुष को लेके घूमते हुए दिखाई पड़े। जट से बाबा लेट करके साष्टांग प्रणाम किए। देवी पार्वती विचार करने लगी और पूछा यहाँ क्या है? कहा वो देखिए जिनकी कथा सुन करके आ रहे हैं, दंडक वन में विचरण कर रहे हैं। तो कहा कि मैं नहीं मानती। कैसे नहीं मानती? कई विधि दर्शन हो, गुप्त रूप अवतरो प्रभु, गए जान सब कोई। और भगवान शंकर के मन की अभिलाषा जो थी उसको राम भी समझ गए, इसलिए झट से अपना स्वरूप प्रकट कर लिया। थोड़ी दूरी पर और दर्शन दिया। दंडकारण्य वन में भगवान शंकर, बाबा तुलसी वर्णन करते हैं कि शंकर और अति क्षोभ, सती न जाने मरम से, तुलसी दर्शन लोग मन डर लोचन लालची। अर्थात भगवान के दर्शन को करने के लिए हमेशा मन से लालायित रहना चाहिए। भगवान का असली भक्त कौन है? कि जो भगवान का दर्शन करने के लिए हमेशा लालायित रहे, मन में हमेशा ये बात रखे